हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आणविक कंपन। सबसे पहले हम समझेंगे आणविक कंपन समझने से पहले कि सहसंयोजक बंध होता क्या है। जब दो परमाणुओं के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब जो दो परमाणु मिलते हैं तो आपस में एक अणु का निर्माण कराते हैं। इसलिए परमाणु ही क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। सहसंयोजक बंध समझ में आया आपको कि विशिष्ट प्रकृति के कारण किसी अणु में विद्यमान परमाणु, तो क्या होगा, मान लो कि ये अणु है, ठीक है, दो परमाणु से मिलकर बना है। अब इसमें विद्यमान परमाणु मतलब कि ये क्या करेगा, अपनी स्थिति पर, मतलब ये जहां पर है अपने तल पर, वहीं क्या करेगा, लगातार कंपन करता रहेगा। क्या करेगा? लगातार कंपन करता रहेगा। इस प्रकार की गति को ही क्या कहेंगे हम? आणविक कंपन कहते हैं। मान लो कि ये है एक M परमाणु, ये M2 परमाणु है। इन दोनों के मध्य जो बंध बना है वह सहसंयोजक बंध है। अब ये जो सहसंयोजक बंध बना है तो ये क्या बन गया? एक अणु बन गया। मतलब M+ और M2+ मिलके क्या बना? M, मतलब अणु। अब इस अणु में उपस्थित जो विद्यमान परमाणु है, जब ये अपने तल पर गति करेंगे, इसे ही क्या कहेंगे? आणविक कंपन कहते हैं। आणविक कंपन के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक तो तनन कंपन और एक बंकन कंपन। तनन कंपन दो प्रकार का होता है, सम्मित कंपन, असम्मित कंपन। वंगन कंपन चार प्रकार के होते हैं, सिजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग और रॉकिंग कंपन। अब हम बात करेंगे तनन कंपन के बारे में। यह एक ऐसा कंपन होता है जो बंध लंबाई में करता है। मतलब जब बंध लंबाई में कंपन करता है, इसे ही क्या कहते हैं? तनन कंपन कहते हैं। इसमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटती या बढ़ती है या फिर समान रहती है। मतलब मान लो क्या है कि ये जो अणु है इसमें उपस्थित दो परमाणु हैं। अब ये परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या करेगा, कोई परमाणु है उसमें ज्यादा कंपन हो जाता है तो उसकी लंबाई क्या होगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। और किसी परमाणु में कम कंपन होगा तो उसकी लंबाई छोटी रहती है। इसमें दूरी कैसी होती है? असमान होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार में। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंपन इस प्रकार के होते हैं जिनमें दो परमाणु एक समान कंपन करते हैं, जिनमें दूरियां कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब हम बात करेंगे सम्मित कंपन की, जो कि तनन कंपन का ही एक प्रकार है। यदि अणु में उपस्थित सभी बंध क्या है? यदि अणु में उपस्थित सभी बंध एक साथ तनित होते हैं। देखिए जरा, ये अणु है, उसमें उपस्थित सभी बंध, ये भी बंध और ये बंध एक साथ तनित होते हैं, मतलब एक साथ कंपित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सम्मित कंपन। इसमें जो बंध लंबाई होती हैं वो समान रहती हैं। बात करेंगे असम्मित कंपन की। ये भी तनन कंपन का एक दूसरा प्रकार है। यदि अणु में उपस्थित सभी बंध एक साथ तनित या कंपित नहीं होते, जस्ट इसका अपोजिट, या केवल एक ही बंध का तनन कंपन होता है, इसे असम्मित कंपन कहते हैं। जब एक ही बंध का कंपन होगा तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई ज्यादा होगी और दूसरे की लंबाई कम रह जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रकार 2 की, जिसमें आता है बंकन कंपन। ऐसा अणु कंपन जो बंध कोणों में परिवर्तन करता है। मतलब बंकन कंपन में क्या होता है? बंध कोणों में परिवर्तन होता रहता है। मान लो कभी 90 का है तो कभी 80 का होगा या फिर कभी 70 का होगा। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु जो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई अणु है, उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं वो क्या होता है? आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं। इस प्रकार के अणुओं में ये बंकन कंपन होता है। ये भी 4 प्रकार के थे। पहला प्रकार हम देखेंगे सिजरिंग कंपन है। इसमें परमाणु कैंची के ब्लेड के समान गति करते हैं। इसमें कोई दो परमाणु एक साथ पास आते हैं फिर दूर चले जाते हैं। इस प्रकार के बंधों के मध्य कोण बदलता रहता है। देखिए जरा, मान लो कि ये आपका क्या है? सेंटर पॉइंट है और ये आपके दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से बिल्कुल कैंची की तरह दिखाई दे रहे हैं। यदि हम यहाँ पे भी लगा दें, ये देखिए कैंची की तरह है। अब ये क्या होंगे, जब इसको आप कैंची को दबाओगे तो ये आपस में जो आपके वो पॉइंट रहते हैं वो आते हैं। तो क्या होता है? कोण चेंज होता रहता है। जब ये पास आते हैं तो कोण चेंज होता है,
फिर ये जब दूर जाएंगे तो इसमें कोण चेंज होता रहेगा। यही है हमारा क्या, सीजरिंग कंपन। हमारा सेकंड टाइप है बैगिंग कंपन का। ये एक बंकन कंपन का दूसरा प्रकार है। यदि परमाणु के कंपन तल के लंबवत, ये परमाणु है, इसके कंपन तल मतलब ये जो तल है इसके लंबवत दोनों, मतलब क्या है, यदि परमाणु के कंपन तल के लंबवत दोनों ओर और दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के ओर हटें या फिर दूसरी ओर हटें, तो ऐसे कंपन को बैगिंग कंपन कहते हैं। सीधी सी बात ये है, बैगिंग कंपन में क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो एक बार जो परमाणु होते हैं वो तल के बिल्कुल लंबवत होते हैं। और ये क्या होता है बैगिंग कंपन में, पहले तो तल की ओर झुकते हैं, फिर तल से दूसरी ओर दूर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रिवर्स क्रिया होती है, फिर ये तल की ओर जाते हैं, फिर ये दूसरी ओर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही चलता है, ये तल की ओर आए, फिर ये दूसरी ओर आ गए, फिर क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब इस साइड आ जाएंगे, फिर ये ऊपर की ओर जाएंगे। ये है हमारा बैगिंग कंपन। ट्विस्टिंग कंपन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे जो दोनों परमाणु हैं वो बिल्कुल साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दोनों परमाणु हैं वो बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। यदि अणु में परमाणुओं के कंपन तल लंबवत हों, ये देखिए लंबवत है, तल क्या है, लंबवत है, तथा एक परमाणु तल की ओर हटे, ये तल की ओर हट रहा है, ये एक तल की ओर आया, तथा दूसरा उसके विपरीत हटे, दूसरा इसके विपरीत हट गया, ये दूसरा इसके विपरीत आ गया, ऐसे कंपनों को ट्विस्टिंग कंपन कहते हैं। इस कंपन को ही क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग कंपन। ये क्रिया चलती रहती है, फिर ये क्या होंगे, आपस में पास आएंगे, फिर ये आपस में दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे। अगला टाइप है हमारा रॉकिंग कंपन। जब अणु एक साथ ही अपने तल में बिना विकृत हुए कंपन करता रहता है, यह कंपन ही रॉकिंग कंपन कहलाता है। मतलब क्या होता है, जब अणु में उपस्थित परमाणु बिना विकृत हुए, बिना टूटे हुए एक दूसरे से क्या होते हैं, कंपन करते रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रॉकिंग कंपन कहते हैं।